ओम गं गणपतये नमः। गं गणपतये नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा रमन्ते हृदयारविन्दं भवं भवानी सहितं नमामि। सृष्टि की उत्पत्ति और उसके साथ देवताओं मानव इस सृष्टि में किस तरह से क्यों यानी कैसे उत्पन्न हुए, ये परम पिता परमात्मा ने किस प्रकार से सृष्टि का निर्माण किया है और इसमें मानव, दानव, यक्ष यानी जितने भी जीवात्मा हैं, जड़ चेतन तिर्यक, सभी को ग्रह नक्षत्र वायुमंडल पृथ्वी इत्यादि जितने भी निर्माण किए हैं सृष्टि, उस सृष्टि के बारे में पुराणों में, वेदों के अंदर, शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है और महर्षियों ने भी इसके बारे में बताया है। तो सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में आप समझें, जैसा कि हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है, परम पिता परमेश्वर का नहीं कोई आदि है और नहीं अंत है। ये सारे संसार को धारण करने वाले अनंत पुरुषोत्तम हैं। उन्हीं परमेश्वर के अव्यक्त की उत्पत्ति होती है और उन्हीं से आत्मा यानी पुरुष का भी उत्पन्न होता है। उस अव्यक्त प्रकृति से बुद्धि उत्पन्न होती है और उस बुद्धि से मन और मन से आकाश तथा आकाश से वायु और वायु से तेज और तेज से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। इसके बाद हिरण्यमय अंड उत्पन्न हुआ और उस अंड में परमात्मा स्वयं प्रविष्ट होकर जगत की सृष्टि के लिए सर्वप्रथम शरीर धारण करते हैं। इसके बाद वही परमात्मा चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप में शरीर धारण कर रजोगुण के आश्रय से वे इस चराचर विश्व की सृष्टि किए हैं। देव, असुर एवं मनुष्यों सहित संपूर्ण संसार उसी अंड में विद्यमान है। यही परमात्मा स्वयं सृष्टा ब्रह्मा के रूप में जगत की संरचना करते हैं। ये समझने वाली बात है, आप जरा ध्यान से समझेंगे। वही विष्णु रूप में, वही परमात्मा विष्णु रूप में संसार की रक्षा करते हैं और अंत में संहारकर्ता शिव के रूप में वही संहार करते हैं। इस प्रकार एकमात्र ब्रह्मा के रूप में सृष्टि, विष्णु के रूप में पालन और कल्प के अंत के समय में रुद्र के रूप में संपूर्ण संसार का विनाश कर डालते हैं। ये परम पिता परमेश्वर हैं, परमात्मा की सृष्टि है और कल्प कल्पांत तक चलते आ रहा है।
सृष्टि के समय में वही बाराह का रूप धारण कर अपने दांतों से जलमग्न पृथ्वी का उद्धार करते हैं। जो पृथ्वी जल में प्रवेश हो गई थी तो वही परमात्मा बाराह का रूप धारण करके उसको बाहर किए हैं, पृथ्वी का उद्धार करते हैं। देवादि सृष्टि का वर्णन, अब देवताओं की सृष्टि का वर्णन करते हैं। सबसे पहले परमेश्वर के द्वारा यह महातत्व की सृष्टि होती है। वह महातत्व उन्हीं ब्रह्मा का विकार है। पंच तन्मात्राओं के रूप में, यानी पंच तन्मात्रा रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द की उत्पत्ति के साथ यह द्वितीय सर्ग है। उसे भूत सर्ग कहा जाता है। इन पंच तन्मात्राओं से पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश के रूप में महाभूतों की सृष्टि होती है। अब तीसरा वैकारिक सर्ग के बारे में कहते हैं। जो वैकारिक सर्ग है, इनमें कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय की सृष्टि होती है, इसीलिए इसे ऐन्द्रिक सृष्टि भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति बुद्धिपूर्वक होती है। यह प्राकृतिक सर्ग है। अब आप आइए चौथा सर्ग। चौथा सर्ग में आता है कि पर्वत, वृक्षादि स्थावरों को मुख्य माना गया है। यह चौथा सर्ग है। अब पांचवा सर्ग के बारे में कहते हैं। तिर्यक सर्ग कहा जाता है। इसमें तिर्यक, श्रोता, पशु, पक्षी आदि आते हैं, जिनका आहार संचार वक्र टेढ़ा होता है। जिनके आहार से जो संचार होता है, खाने आहार लेने की, और जिसको टेढ़ा मेढ़ा जाता है, ये तिर्यक जीवात्मा है। उन्हें तिर्यक श्रोता कहते हैं। अतः पशु पक्षियों को तिर्यक श्रोता कहा जाता है। इनके द्वारा खाए गए अन्न, जल इनके पेट में टेढ़ी तिरछी गति से होता है। अब आप चलिए छठा स्वर्ग। छठा स्वर्ग के बारे में कहा जाता है कि इसके बाद ऊर्ध्व स्रोतों की सृष्टि आती है। यह देवताओं का वाचक है। यह छठा स्वर्ग है। इसे देव सर्ग भी कहा जाता है। छठा स्वर्ग आप समझ गए हैं। अब आप समझे सातवां स्वर्ग में क्या आता है, इसके बारे में आप समझें। यह अर्वाक स्रोतों का होता है। सातवां सर्ग अर्वाक स्रोतों का होता है। यही मनुष्य सर्ग है। इसका आहार नीचे की ओर होता है। आठवां सर्ग अनुग्रह नाम का है। जो आठवां सर्ग है वह अनुग्रह नामक है। वह सात्विक और तामसिक गुणों से संयुक्त है। इन 8 सर्गों में 5 सर्ग वैकृत सर्ग और 3 प्राकृत सर्ग कहे गए हैं। अब आप चलिए 9वां सर्ग। यह कौमार नामक 9वां सर्ग, कौमार नाम का यह 9वां सर्ग है। इसमें प्राकृत एवं वैकृत दोनों की सृष्टियां विद्यमान रहती है। सृष्टि करते समय ब्रह्मा से सर्वप्रथम मानस पुत्र उत्पन्न हुए। इसके बाद देव, असुर, पितृ और इसके बाद प्रजापति ब्रह्मा से तमोगुण का प्रादुर्भाव हुआ।
सृष्टि करते समय ब्रह्मा से सर्वप्रथम मानस पुत्र हुए। इसके बाद देव, असुर, पितृ और मनुष्य इस सर्ग के चतुष्टय सर्ग का प्रादुर्भाव हुआ। इसके बाद वापाई में प्रजापति ब्रह्मा से तमोगुण का प्रादुर्भाव होता है। प्रजापति ब्रह्मा से तमोगुण का प्रादुर्भाव होता है। इस सृष्टि में ब्रह्मा के जंघाओं से सर्वप्रथम असुर उत्पन्न हुए। इसके बाद ब्रह्मा ने उस शरीर का परित्याग किया तो उस शरीर से तमोगुण की मात्रा ने स्वयं रात्रि का रूप धारण कर लिया। अतः यही रात्रि की सृष्टि है। इसके बाद ब्रह्मा के सतुगुण के उत्पन्न होने पर उनके मुख से देवता उत्पन्न होते हैं। इसके बाद ब्रह्मा ने सतुगुण शरीर का त्याग किया तो उससे दिन का प्रादुर्भाव हुआ। रात्रि में असुर और दिन में देवता अधिक शक्तिशाली होते हैं। इसके बाद ब्रह्मा के उस सात्विक शरीर का परित्याग करने पर संध्या की उत्पत्ति हुई। इसके बाद ब्रह्मा के रजोमय शरीर से मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है। जब ब्रह्मा ने उस शरीर का त्याग किया तो ज्योत्सना नाम का, जब ब्रह्मा ने उस शरीर का त्याग करते हैं तो ज्योत्सना यानी प्रभात काल उत्पन्न हुई, जो प्राक संध्या के नाम से जानी जाती है। ज्योत्सना, रात्रि, दिन और संध्या ये चारों ब्रह्मा के ही शरीर से हैं। ज्योत्सना कहते हैं कि ज्योत्सना, रात्रि, दिन और संध्या ये चारों ब्रह्मा के ही शरीर हैं। इसलिए सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो और भी सृष्टि के उत्पत्ति के बारे में जहाँ पुराणों में आता है वो हम आपको दर्शाएंगे। हैं तो तब तक के लिए ये प्रथम भाग को आप श्रवण करें और ध्यान दें। बच्चों को भी इस विषय का ज्ञान करावें, क्योंकि ये सब लुप्त होते जा रहा है। ये बहुत ज़रूरी विषय है। आगे हम और भी देंगे। ये पहला भाग है। इसके बाद हम दूसरा खंड भी आपको देंगे, तीसरा खंड देंगे। जितने खंड में बन जाता है हम आपको देंगे। तब तक आप देखते रहिए। जय माई जगदम्बा।